नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर। जी हां, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी पार्टियां अपना दमखम दिखाने में लगी हुई हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि अखिलेश यादव जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में जीत का परचम लहराते हुए नजर आए थे, इस बार भी वो भारतीय जनता पार्टी का समीकरण बिगाड़ते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं अगर बात कर लिया जाए मायावती और वहीं अगर देखा जाए चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी में विनय रत्न सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का पूरा सियासी समीकरण अब कहा जा रहा है कि बदलता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी चंद्रशेखर आजाद के लिए बेहद दुखदायक साबित हुई है, क्योंकि उनकी पार्टी का पूरा कार्यभार जो है वो विनय रत्न सिंह संभालते हुए नजर आए थे। ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में किस तरीके के समीकरण बदल सकते हैं और किस तरीके के समीकरण बनते हुए नजर आएंगे। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आश्रुति मौजूद है। आश्रुति, क्या लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश की 10 सीटों के उपचुनाव की चर्चा की जाए तो किसका लगता है कि पल्ला भारी है? योगी आदित्यनाथ मैदान में है, वहीं चंद्रशेखर आजाद, मायावती और अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी, और आपने देखा कि अब चिराग पासवान भी शिरकत करने वाले हैं। किस तरीके के समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, तमाम पार्टियां हैं माही, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की कहीं ना कहीं बात कर ली जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी की साख थोड़ी कमजोर मानी जा रही है। लोकसभा चुनाव के बाद भी अगर आप गौर करें, कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ इन तमाम सीटों को कहीं ना कहीं हथियाने का, या यूं कहे कि इन तमाम सीटों पर अपनी एक पैठ बनाने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ से कहीं ना कहीं जहां तक अगर आप देखिए समीकरण पर बात करें तो जनता थोड़ी सी निराश नजर आ रही है। भले योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर कहते हाल ही में भी नजर आए थे कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में रहेगी और साल 2029 में भी अगर आप देख ले तो सरकार एनडीए की बनेगी, और साल 2027 में जो यूपी के विधानसभा चुनाव है, ऐसा कहना योगी आदित्यनाथ का है कि सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी। लेकिन सवाल इस बात पर है कि जो युवाओं की मांग लोकसभा चुनाव के बाद से उठती नजर आ रही थी कि विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कुछ करेगी, धर्म की राजनीति को छोड़ती नजर आएगी, आखिर वो धर्म की राजनीति कब छूटेगी? क्योंकि आप देखिए, भले योगी आदित्यनाथ भरे मंच से तमाम बड़े बयान देते नजर आए, लेकिन हाल ही में कांवड़ यात्रा के दौरान भी जिस हिसाब से हिंदू बनाम मुस्लिम की स्थिति कहीं ना कहीं उत्पन्न होती नजर आई थी, और उसी के बाद अब देखिए यही जो स्थितियां हैं, यही जो परिस्थितियां हैं वो तमाम राज्यों में, हिमाचल में भी हमें कहीं ना कहीं देखने को मिली। अगर आप देखिए ये स्थिति इस वक्त योगी आदित्यनाथ की है। लेकिन दूसरी ओर अगर अखिलेश यादव की बात कर ली जाए, तमाम विपक्षी मुख्य चेहरों की बात कर ली जाए, चाहे अखिलेश यादव देख लीजिए, राहुल गांधी देख लीजिए, मायावती, आजाद की बात कहीं ना कहीं अगर कर लें, और जिस तरह से चिराग पासवान भी कहीं ना कहीं देखिए इस बार यूपी की राजनीति में कहीं ना कहीं अपने कदम रखते नजर आ रहे हैं। हालांकि चिराग पासवान अगर देखें तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल है उत्तर प्रदेश में, भले ही वो गठबंधन में भी क्यों ना उतरे, या फिर यूं कहें कि किसी अन्य सहयोगी दल के साथ ही अपने हाथ मिला के क्यों ना उतरे, चिराग पासवान उत्तर प्रदेश में एक आध सीट लेकर जाएंगे, ये कहना थोड़ा मुश्किल साबित होगा। 2027 के विधानसभा चुनाव तक चिराग पासवान को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में साथ जमाने के लिए। लेकिन अखिलेश यादव की ओर अगर गौर कर लिया जाए तो लोकसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव जो है वो कहीं ना कहीं मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। भले ही तमाम मुद्दे आप देख लीजिए, जिस हिसाब से अयोध्या का रेप कांड था, उसके बाद कहीं ना कहीं अखिलेश यादव पर भारतीय जनता पार्टी लगातार घेरा बनाती नजर आ रही थी, लेकिन अखिलेश यादव की चुप्पी जो थी वो उनकी हार की बड़ी वजह कहीं ना कहीं बन सकती थी। लेकिन उसके बाद भी अखिलेश यादव ने जिस हिसाब से सेंधमारी करने में सफल साबित हुए हैं, और वहीं दूसरी ओर आप देखिए चंद्रशेखर आजाद के लिए मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि उनके ही मुख्य चेहरे गिरफ्तार होते नजर आ रहे हैं जो उनकी पार्टी की कमान संभाल रहे हैं। तो यहाँ मुझे लगता है कोई एक ऐसा चेहरा यहाँ पर बाजी मारता नजर आएगा जो चेहरा लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। चाहे फिर आजाद देख लीजिए, अखिलेश यादव देख लीजिए, मायावती की बात करें तो मायावती कहीं ना कहीं इस वक्त थोड़ा पिछड़ रही हैं। भले ही आप देखिए हरियाणा में गठबंधन कर चुकी हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी उन्हें अब कहीं ना कहीं झुकना पड़ेगा। भले ही मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री रहने से आप मौजूदा परिस्थिति और मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियां जो यूपी में बन रही है उसको नहीं बदल सकती। तो उनको ये बात समझनी होगी कि अभी अगर वो गठबंधन उत्तर प्रदेश में करती हैं तो जो उनका दलित समुदाय है, जो उनका दलित वोट बैंक है, वो आजाद की तरफ नहीं बल्कि उनकी तरफ खिंचा चला आ सकता है। तो रणनीति इस वक्त मायावती को बदलनी जरूरी है। बाकी आजाद और अखिलेश पे अगर आप देखें तो इन दोनों में से कोई बड़ा चेहरा है जो उत्तर प्रदेश की 10 सीटें इस बार मुख्य बहुमत सीटें अपने नाम कर सकता है। जी बिल्कुल। आश्रुति, आपने जिक्र किया कि अयोध्या रेप कांड में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव फंसते हुए नजर आए, लेकिन जिस तरीके से ये एनकाउंटर का मामला योगी आदित्यनाथ के ऊपर तूल पकड़ता हुआ नजर आया, उससे ये कहा जा रहा है कि इस बार के उपचुनाव में समीकरण बदल सकते हैं, क्योंकि
क्योंकि जी। आप देखेंगी कि अयोध्या सीट से एकदम सटा हुआ क्षेत्र है, सुल्तानपुर, मिल्कीपुर, कटहरी, ये सारी सीटें कहीं ना कहीं आसपास के क्षेत्र से आती बिल्कुल। हैं। तो ऐसे में क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है? क्या योगी आदित्यनाथ के प्रति गुस्सा देखने को मिलेगा? क्योंकि मंगेश यादव का जिस तरीके से इनकाउंटर किया गया, वहीं अनुज प्रताप सिंह का जिस तरीके से किया गया, उससे अभी भी जनता के मन में संशय है कि सरकार और प्रशासन कहीं ना कहीं अपनी मनमर्जी करते हुए नजर आ रही है। क्या उसका प्रभाव, और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने जनता के मन में एक शंका का बीज बोया है, क्या लगता है कि वो पनपता हुआ नजर आएगा, या फिर अखिलेश यादव इस मुद्दे को लेकर बाजी मारते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, जिस तरह से अयोध्या कांड पर कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ बोलते नजर आए थे, तो वहीं दूसरी ओर अगर आप देखें तो इस वक्त जो एनकाउंटर का मामला चल रहा है, बिल्कुल अगर आप देखें माही, तो कहीं ना कहीं कहा यह जा रहा है कि अगर आपको किसी भी आरोपी का एनकाउंटर करना है तो पहली बात, वो सरकार का काम नहीं होता, कानून का काम होता है, प्रशासन का काम होता है। प्रशासन को रखा ही इसीलिए गया है, कानून बनाया ही इसीलिए गया है कि आरोपियों को सजा दी जाए। लेकिन सरकार अगर वो स्थिति और कहीं ना कहीं वो कमान, वो डोर अगर अपने हाथ में लेती नजर आएगी, तो कहीं ना कहीं सरकार पर बेशक सवाल उठाए जाएंगे। और अब याद करें, योगी आदित्यनाथ 15 अगस्त के दिन जब बड़ा बयान देते नजर आए थे, साफ तौर पर कहते नजर आए थे मंच से कि माफियाओं का अंत जो है वो होकर रहेगा। तो मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ शायद ये भूल गए थे कि प्रशासन है, कानून है। अगर सरकार ये काम करता नजर आएगा तो फिर कानून और प्रशासन की तो स्थिरता ही नहीं होनी चाहिए देश में। देश में अगर स्थिरता है तो इसीलिए है ताकि आरोपियों को कहीं ना कहीं उनकी बलि चढ़ाई जाए। तो मुझे लगता है अगर अखिलेश यादव इस मुद्दे पर बोलते नजर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं देखिए बयानबाजी का दौर है। अखिलेश बनाम योगी की स्थिति अभी से नहीं है कि लंबे समय से चलती नजर आ रही है। और अखिलेश यादव जब से इस बार लोकसभा चुनाव में जीते हैं, उसके बाद से अब उनके बयान देखें, कहीं ना कहीं उनके बयान ना केवल आप देखें सेंधमारी को लेकर, गुटबाजी को लेकर, भारतीय जनता पार्टी में तमाम नेताओं को कहीं ना कहीं अपनी ओर खींचने को लेकर, केशव प्रसाद मौर्य को प्रस्ताव देने को लेकर, अपर्णा यादव के लिए सीट खाली करने को लेकर, तमाम राजनीतिक मुद्दों पर वो बोलते नजर आए हैं। लेकिन जब वो खुद घिरते हैं तो वो खुद भी अपने बयानों में लिपटते नजर आते हैं। तो मुझे लगता है ये बयानबाजी है, इस बयानबाजी का दौर एक लंबा चलेगा और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को भी अपनी रणनीति पर ध्यान देना बेहद जरूरी है, क्योंकि प्रशासन और कानून की कमान अगर सरकार हाथ में ले लेगी तो आने वाले समय में कानून और प्रशासन को देश से अस्थिर करना पड़ जाएगा। और आप देखें कहीं ना कहीं देश में पहले ही इस वक्त जो तमाम परिस्थितियां चलती नजर आ रही है, सरकार जो है वो बनने के बावजूद भी गिर रही है तमाम राज्यों में। तो इस वक्त सरकार बचाने पे अगर वो अपना ज्यादा गौर करे तो हो सकता है उत्तर प्रदेश की स्थिति को बखूबी संभाल पाएंगे। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की स्थिति संभालना बेहद जरूरी है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका लगा था, उससे ये कहा जाने लगा कि इस बार संभल पाना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाएगा। वहीं चंद्रशेखर आजाद, रावण जिस तरीके से उठते हुए नजर आ रहे हैं और अपना दमखम दिखाते हुए उत्तर प्रदेश में नजर आ रहे हैं, माना यह जा रहा है कि 2 से 3 सीटें इस बार वो निकालते हुए नजर आएंगे। ऐसे में मायावती भी 1-2 सीटों पर अगर सेंधमारी कर सकती हैं तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी और अखिलेश के पास मात्र 5 से 6 सीटें बचती हैं। तो ऐसे में ये इन 5 से 6 सीटों की जो लड़ाई है वो अगर देखा जाए तो करहल, बिजनौर और कटहरी, मिल्कीपुर सीट पर ज्यादा देखने को मिल रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ सुल्तानपुर के मसले पर पीछे हटते हुए नजर आएंगे, या नेम प्लेट या फिर कावड़ के मुद्दे पर जिस तरीके से उनकी किरकिरी होते हुए नजर आई थी, उन मुद्दों की वजह से वो सीट हारते हुए नजर आएंगे, या फिर अखिलेश यादव जिन मुद्दों को उठाते हुए नजर आए हैं उसकी वजह से उनको बड़ा चुनावी लाभ देखने को मिल सकता है। फिलहाल इन मुद्दों को लेकर आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।